और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। फरीदाबाद में भारी मात्रा में मिला संदिग्ध विस्फोटक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, करीब 2500 किलो संदिग्ध विस्फोटक हुआ बरामद। फिलहाल अभी शुरुआती तौर पर फतेहपुर तंगा गांव से बरामद हुआ है विस्फोटक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आरोपी डॉक्टर के दूसरे ठिकाने से यह बरामद हुआ है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में भारी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक मिला है। जानकारी मिल रही है, करीब 2500 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। फिलहाल शुरुआती तौर पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी डॉक्टर के दूसरे ठिकाने से यह बरामद हुआ विस्फोटक। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट इस खबर पर आ रही है। फिलहाल बता दें आपको, फरीदाबाद में भारी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक मिला है। यह बड़ी खेप विस्फोटक की मिली है, करीब 2500 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। फतेहपुर तागा गांव से बरामदगी हुई है इस विस्फोटक की। अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार सुबह से ही ये बड़ी खबर जब से आई है, पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद बना हुआ है। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के संयुक्त अभियान में ये जब बताया जा रहा है, डॉक्टर के ठिकाने से विस्फोटक बरामद हुआ और कई असला बरामद हुए। उसके बाद लगातार इस कड़ी को आगे जोड़ा गया और अब जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इस डॉक्टर के दूसरे ठिकाने से और भी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। करीब 2500 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। फतेहपुर तांगा गांव से यह बरामदगी हुई है। आरोपी डॉक्टर का दूसरा ठिकाना यह बताया जा रहा है जहां से बरामदगी हुई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, फरीदाबाद में भारी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक हुआ बरामद। करीब 2500 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है इस बीच इस खबर पर। फरीदाबाद में भारी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक मिला है, यानी अब तक 2900 किलो विस्फोटक मिल चुका है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है, यानी कि एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी और आतंकियों से जुड़े ये लोग, जो कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अपना नेटवर्क फैलाए हुए थे। और अब ये बहुत बड़ी विस्फोटक की खेप बरामद हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुकेश राजपूत इस बीच हमारे साथ इस बहुत बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, फिलहाल ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है। कुल मिलाकर सुबह से लेकर अब तक जो अभी सेकंड अपडेट आई है कि उस डॉक्टर के दूसरे ठिकाने से और भी जो विस्फोटक मिले हैं, 2900 से ज्यादा विस्फोटक मिलना यहाँ पर बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये। देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ी कामयाबी फरीदाबाद पुलिस को हाथ लगी है। 50 कट्टे फतेहपुर तगा के एक घर से जो है वो, क्योंकि इसके जो तार थे वो फतेहपुर तगा से जुड़ रहे थे, और जैसे ही फतेहपुर तगा में लगातार जिस तरीके से सर्चिंग ऑपरेशन किया गया तो एक मकान से जो है वो लगभग 50 कट्टों के अंदर 2550 किलोग्राम जो है वो विस्फोटक सामग्री जो है वो प्राप्त हुई है। तस्वीरें आप देखिए कि इस समय जो है वो तस्वीर आपको हम दिखा दें कि इस मकान के अंदर से जो है वो विस्फोटक सामग्री जो है वो बरामद की गई है। लगातार पुलिस है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया और पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि 50 कट्टों से जो 2550 किलोग्राम जो है वो विस्फोटक सामग्री जो है वो यहाँ से बरामद हुई है। एक बड़ी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है वो ये अपडेट है। और कहीं ना कहीं देखिए फरीदाबाद में इतनी बड़ी जो है वो बैठ करके एक साजिश कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं रची जा रही थी, परंतु इससे पहले ही इस साजिश का पर्दाफाश जो है वो पहले जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने किया, और उसके बाद अब फरीदाबाद पुलिस के इस सर्चिंग ऑपरेशन से जो है वो कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा हुआ है कि फतेहपुर तगा के अंदर इतनी भारी मात्रा में जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से विस्फोटक जो सामग्री है वो बरामद की गई है। पूरी तरीके से बात की जाए तो अमोनियम जो है वो नाइट्रेट, ये जो है वो कहीं ना कहीं सामग्री हो सकती है, ये पदार्थ हो सकता है। तो पूरी तरीके से ये बता दें कि कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि लगातार जो है वो जो पुलिस है वो लगातार इस मामले में जो है वो पूरी तरीके से छानबीन करती हुई नजर आ रही है, पूरी तरीके से जो है सतर्कता से काम कर रही है। और इसी सतर्कता का मतलब है कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कार्रवाई है ये की गई है। और पूरी तरीके से देखा जाए तो बड़ी अपडेट जो है वो यहाँ पर ये मिल रही है कि 2550 किलोग्राम जो है
वो ये यहाँ से जो है वो सामग्री जो है वो बरामद की गई है, यानी कि विस्फोटक सामग्री है जो जी बरामद की गई है। पूरी तरीके देखा जाए बड़ी अपडेट यहाँ पर मिल रही है लगातार। बिल्कुल। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और कहीं ना कहीं और कुछ जो है वो बरामद हो सकता है। लगातार तार जो जहां जहां जुड़े हुए हैं उन तमाम जगहों पर जो है वो सर्च ऑपरेशन पुलिस का जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। और पूरी तरीके देखा जाए तो क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया, उनके कमरे से 300 जो है वो 60 किलोग्राम जो है वो विस्फोटक सामग्री जिस तरीके से बरामद की गई, अवैध जो जो हथियार थे वो आधुनिक हथियार थे वो बरामद किए गए, टाइमर बरामद किए गए, इसके अलावा बैटरियां बरामद की गई। तो उन तमाम चीजों के बाद जो है वो पुलिस चलिए पूरी मुकेश तरीके से मुकेश लौटेंगे आपके पास, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आप यहां पर बता रहे हैं। 2900 किलो यानी कुल मिलाकर अब तक जो बरामदगी विस्फोटक की हुई है वो 2900 किलो। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, यानी एक बहुत बड़ी वारदात, आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में यहां पर ये आतंकी थे। लेकिन कश्मीर से फरीदाबाद तक किस तरीके से इस विस्फोटक के तार जुड़े हैं या इनसे संबंध रखने वाले उन दहशतगर्दों के, उन आतंकवादियों के तार जुड़े हुए हैं, ये यहां पर समझने वाली बात होगी कि अगर सरहद पार से ये आरडीएक्स यहां पर आया है तो किस तरीके से इसे कश्मीर से फरीदाबाद जो है हरियाणा तक लाया गया, कहां से होता हुआ लाया गया। और 2900 किलो आरडीएक्स अगर आप समझ रहे हैं कि अगर वो लाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो किस हद तक लापरवाही यहां पर बरती गई होगी। क्योंकि अमूमन ऐसे रास्तों में कई चेक पोस्ट आते हैं, किस तरीके से इतनी बड़ी खेप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा, क्या मकसद यहां पर रहा होगा, और किस तरीके से अस्पताल और यूनिवर्सिटी की आड़ में ये जो आतंकवादी रूपी ये जो डॉक्टर थे, जो अपने आप को डॉक्टर के रूप में यहां प्रेजेंट कर रहे थे, और आतंकवादी और जिहादियत जो दिमाग में इनके भरा हुआ था और ये इस तरीके की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, आखिरकार क्या मकसद था, किनसे इनके तार जुड़े हुए हैं, क्या आतंकी कोई संगठन है जिनके टच में ये लोग थे। अभी पूरी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हो गई हैं कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा था, क्या इसके तार दिल्ली से भी जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि अभी ये तो सिर्फ हरियाणा का कनेक्शन निकल कर आया है, लेकिन फरीदाबाद क्योंकि दिल्ली से काफी नजदीक है और जाहिर तौर पर दिल्ली क्योंकि हमेशा हाई अलर्ट पर, हाई मोड पर रहते हैं, तो जाहिर तौर पर कोई बड़ी आतंकी साजिश को यह अंजाम देने की फिराक में थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये किसी आतंकी, बड़े आतंकी संगठन, क्योंकि 2900 किलो विस्फोटक अगर मिल रहा है तो आप ये समझिए कि आखिरकार ये नेटवर्क कितना बड़ा होगा, कहां से विस्फोटक लाया गया होगा, किस मकसद से विस्फोटक यहां पर लाया गया होगा, और क्या कुछ इनके मंसूबे रहे होंगे। देखिए मुकेश राजपूत लगातार हमारे साथ इस बहुत बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं, जो हमें तमाम अपडेट जो है वो इस खबर से जुड़ी दे रहे हैं। मुकेश, अभी इन सब में जांच पड़ताल चल रही है। 2900 किलो आरडीएक्स का मिलना, विस्फोटक का मिलना, अपने आप में यह सवाल है कि पहली बात तो ये लाया कहां से गया, किस तरीके से इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कहां से होकर, अगर कश्मीर से आया है तो ये कहां से होता हुआ आया यहां पर बिना किसी चेक पोस्ट के, और क्या अभी तक किसी बड़े आतंकी संगठन की संलिप्तता जो है या ये जो डॉक्टर पकड़ा गया है उनके पीछे आई है कि अभी तक कुछ पता चल पाया कि किसी आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते हो। और देखिए दिल्ली से दूरी तो फरीदाबाद की दूर है नहीं, तो दिल्ली से भी इसके तार जो है हो सकता है जुड़े हों। देखिए अभी क्या कुछ हो सकता क्या नहीं, ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस पहले ही क्लियर कर चुकी है कि अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है और बाकी जानकारी बाद में दी जाएगी। परंतु बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो है वो इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जो बरामद हुई है पहले धौज से और उसके बाद अब फतेहपुर तगा से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकी साजिश जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में बैठ करके हो रही थी। एक मकान के अंदर से 50 बोरे में लगभग 2550 किलोग्राम जो है वो विस्फोटक सामग्री है। उससे पहले 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, तो लगभग 2900 किलो सामग्री जो है वो विस्फोटक सामग्री जो है वो अब तक बरामद हुई। इतनी भारी मात्रा में जो खेप है ये बरामद हुई है। परंतु बड़ा सवाल ये है कि ये सामग्री आखिर इतनी भारी मात्रा में आई कैसे, कहां से आई, कौन लेकर आया, कितने लोग शामिल हैं, ये सवाल अभी मिलना बाकी है। लगातार जो है वो पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। जिस घर का सर्च ऑपरेशन किया गया उस घर से 50 बोरे मिले, 50 बोरे में विस्फोटक सामग्री जो है वो कहीं ना कहीं वहां से बरामद की गई। तो बड़ी बात है, लगातार पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है और लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि पूरी तरीके से जो है वो जांच इस पूरे मामले की होगी, कौन लोग हैं, कहां से लाए, तमाम चीजों को लेकर जांच होगी। और पूरी तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद पुलिस के सर्च ऑपरेशन में ये बड़ा जो है वो खुलासा हुआ है। 50 किलो जो है 50 जो कट्टे हैं वो बरामद हुए। तस्वीरें आप देखिए एक तरीके से
तमाम जो है वो ग्रामीणों को भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी भारी मात्रा में है जो है वो विस्फोटक सामग्री जो है वो यहाँ पर बरामद हो सकती है। पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा यहाँ पर क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने किया है। पूरी तरीके से देखा जाए आतंकी संगठन से तार जुड़े हो सकते हैं, इस बात की जांच अभी की जा रही है, परंतु पूरी तरीके से देखा जाए कि इतनी भारी मात्रा में आखिर ये विस्फोटक सामग्री आई कैसे, कहां से आई, कौन लेकर आया, कितने लोग शामिल हैं, ये सवालिया अभी अभी जो है वो बना हुआ है। पूरी तरीके से तस्वीर आप देखिए कि पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो तैनात है, उधर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो तैनात की गई है। पूरी तरीके से देखा जाए इस मकान की बात करें तो उस मकान में जहां पर कपड़े टंगे हुए हैं उस मकान से ये जो 50 कट्टे जो विस्फोटक सामग्री है वो बरामद की गई है। पूरी तरीके देखा जाए ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, लगभग 2550 किलोग्राम सामग्री यहाँ से बरामद हुई। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कौन कौन लोग शामिल थे, जो भी डॉक्टर मुजम्मिल से मिल रहे थे या उनके संपर्क में थे, उन सभी की जगहों पर, सभी के घरों पर जो है वो ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और उसमें से एक मकान फतेहपुर तगा का था जिसमें से ये 50 कट्टे बरामद हुए हैं। पूरी तरीके से जिन भी लोगों को पता चल रहा है, चाहे हम फतेहपुर तगा गांव की बात कर लें, चाहे हम दौज की बात कर लें, जिन लोगों को भी पता चल रहा, सभी लोग जो है वो विश्वास नहीं कर पा रहे। जी अच्छा मुकेश, आप चलिए मुकेश से एक ये साझी कार्रवाई है जिसमें व्यापक बरामदगी हुई है, जिसका विस्तार से वर्णन हो चुका है। तो मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ, जो भी लोग इस ऑपरेशन में थे पुलिसकर्मी, उनको मैं बधाई देता हूँ। और एक हमें लगता है कि एक बड़ा मॉड्यूल बस्ट करने में हम समय पर सफल हुए। सर क्या और भी लोग रडार पे हैं? आप लोग इस तरह से और भी लोगों पे नजर रखी हुई है किसी तरीके की? देखिए एजेंसियाँ इस पर काम कर रही है, तो जैसे जैसे बातें सामने आएंगी वैसे वैसे जो उचित एजेंसियाँ हैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी। तत्काल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मेरा उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर एक सवाल और, आपका पत्र लिखने का जो सिलसिला है वो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। अभी आपने एक और पत्र लिखा जो एसएचओ, डीएसपी, काफी लोगों को ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर, जिसमें आपने एक गहरा दुख व्यक्त किया है जो करीब 4000 एक्सीडेंट में मौतें हुई हैं, जो एक तरह से मर्डर से ज्यादा है। इस तरह की एडवाइजरी करने के लिए जो है प्रयास जारी किया है, से भी जाने का जरिया है। ठीक से चलेंगे तभी जाके पहुंचेंगे, नहीं बहुत लोग पहुंचते ही नहीं। आप देखें कि पिछले 8 महीने जो 10 महीने में 4000 आदमी, ज़्यादातर जो 4000 आदमी में ब्रेडविनर है फैमिली के, यंग फैमिली है, इनके पीछे यंग विडो, अनाथ बच्चे छूटते हैं। 4000 मर्डर हो जाए कितना सनसनी फैलती है, कितना पुलिस लगती है, वो तो 800 हुआ, ये 4000 मरे। कारण वही है कि जो कहीं इंजीनियरिंग डिज़ाइन फॉल्ट है, कहीं ब्लाइंड स्पॉट टाइम पर ठीक नहीं होता, कहीं ड्राइवर जो है वो गाड़ी को इस तरह से हाथ में लगता है रॉकेट चला रहे हो, तो उनको ये नहीं पता होता कि परिणाम कितने गंभीर होते हैं। और जिनकी मृत्यु हो गई सो हो गई, जो घायल हुए हैं, किसी का स्पाइनल कोड, किसी का ब्रेन, नरक जिंदगी हो जाती है, लाखों खर्च होते हैं, परिवार ख़त्म हो जाता है। तो हमने कहा कि भाई जो ह्यूमनली एफर्ट से हो सकता है वो करिए। आप देखिए इलाके में जितने ब्लाइंड स्पॉट हैं, तो रोड इंजीनियरिंग से बात करके उसको ठीक करवाइए। तो जो कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट है उसको ठीक करवाइए। इलाके की गश्त करते रहिए, कहीं आपको गाड़ी खड़ी मिले। डीजीपी आप ओपी सिंह को सुन रहे थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो भी टीम जो है वो इस ऑपरेशन में उन्होंने बधाई दी है और इस मामले में भी जांच पड़ताल चल रही है। संवाददाता मुकेश राजपूत मौके पर मौजूद है, वहां पर जहां से ये विस्फोटक सामग्री और अभी विस्फोटक सामग्री मिली है, जिससे कुल मिलाकर 2900 किलो बता दिया गया है पूरी तरीके से। ये विस्फोटक सामग्री को लेकर अभी देखिए मुकेश, जानकारी तभी मिल पाएगी जब पुलिस की ब्रीफिंग होगी या पुलिस द्वारा जो चीजें हैं वो निकलकर सामने यहाँ पर आएंगी। लेकिन एक बात यहाँ पर समझनी होगी, काफी रिहायशी इलाका यहाँ पर लग रहा है, लोगों की रिहाइश यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो विस्फोटक है कब यहाँ पर लाया गया, ये लोग अगर यहाँ पर रह रहे थे तो कब से रह रहे थे, किसके नाम पर ये घर है, क्या ये लोग किराए पे रह रहे थे, इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर इस तरीके के विस्फोटक पदार्थ जो है वो एक एक कर लाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसे रिहायशी इलाकों में कोई हलचल होती है तो अमूमन आसपास के लोगों को भी पता चलता ही है।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस घर के अंदर विस्फोटक सामग्री लाई गई है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। परंतु इस अगर गांव की हम बात कर लें तो काफी जो है वो रिहायशी इलाका है। यहाँ पर तस्वीर आप एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ जो है वो आपको घर ही घर नजर बिल्कुल। आ रहे होंगे। और पूरी तरीके से देखा जाए उन्हीं घरों में से एक घर ये है जहां पर इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है। पूरी तरीके से बता दें कि मकान किसका है, किसके नाम पर है, ये अभी जानकारी नहीं है। कुछ गांव ग्रामीणों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, एक बार जानने की कोशिश जी। करते हैं, उनको शायद पता हो। क्या नाम भैया आपका? जकरोली। आप यही रहते हो इसी गाँव में? हाँ, इसी गाँव में। ये जो मकान है जहाँ पर सर्चिंग चल रही है, ये किसका मकान है, कोई जानकारी है? नहीं, इसकी जानकारी कौन रहता है इस मकान में? नहीं पता। अभी यहाँ सुनने को मिला है कोई किराएदार, मतलब किराएदार रहते हैं यहाँ पे, और कैसे ऐसे कोई खाद के कट्टे क्या है वो पकड़े गए हैं, क्या है। अच्छा, हाँ। तो ये किराएदार के लिए बनाया गया था? किराएदार के लिए बनाया गया तो हमें नहीं पता सर उसके। ये मकान है किसका, जगह किसकी है वैसे? नहीं पता ना इसके। अभी कोई हम तो जानकारी गांव नहीं? में अंदर रहते हैं, यहाँ तो रहते नहीं। अच्छा अच्छा, भैया क्या नाम आपका? भैया क्या नाम बताओ। तो देखिए अभी तक जो गांव के लोग हैं जी। वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये जो है वो जानकारी नहीं है कि मकान किसका है, परंतु किराए के लोग यहाँ पर रहते थे और इस तरीके की जानकारी जो है वो मिल पा रही है। परंतु ये मकान किसका है, कौन इसमें रहता था, किसके नाम पर है, ये अभी जरूर जो है वो सवाल जो है वो कहीं ना कहीं बने हुए हैं। जानकारी जी। जैसे प्राप्त होगी सबसे पहले जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा मुकेश, जानकारी क्योंकि कुल जनता मिलाकर टीवी के जब द्वारा जो ये है पेश की- मुकेश, जब ये बड़ी खबर आई, जब ये ब्रेकडाउन इस बड़ी खबर को किया गया कि 360 किलोग्राम जो है वो विस्फोटक मिला है फरीदाबाद में, अचानक से काफी ज्यादा हंगामा ये इस बात का भी था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और ऊपर से अब ये दिन होते होते खबर आई है कि और यहाँ पर ये विस्फोटक मिले, जिन्हें कुल मिलाकर 2900 किलो जो है ये विस्फोटक हो गया है। यानी अभी पूरे हरियाणा में इस समय तरीके से अगर हम समझे तो ये हाई अलर्ट है, फरीदाबाद के आसपास भी, कि अभी इस डॉक्टर के और कौन कौन से ठिकाने थे और कहां कहां पर इनके तार जुड़े हुए हैं, कि कश्मीर से लेकर यूपी से लेकर अब हरियाणा तक में अलग अलग जगहों पर इस तरीके के विस्फोटक मिल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जितने भी लोग अब तक जो है डॉक्टर मुजम्मिल से मिले थे उन सभी लोगों के बारे में जांच पड़ताल छानबीन चल रही है लगातार। जिन लोगों का पता चल रहा है, जिन लोगों के ठिकानों का पता चल रहा है, वहां पर सर्च ऑपरेशन क्राइम ब्रांच और पुलिस की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। पूरी तरीके से देखा जाए तो फतेहपुर तगा भी उसमें शामिल है उस गांव में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो कि लगातार जो है वो डॉक्टर मुजम्मिल से जो है फतेहपुर तगा के मिल रहे थे और उसी इनपुट के आधार पर ये सर्चिंग ऑपरेशन किया गया। सर्चिंग ऑपरेशन में इतना बड़ा खुलासा जो है वो यहाँ पर हुआ है कि लगभग 2550 किलोग्राम विस्फोटक जो है सामग्री है वो कहीं ना कहीं बरामद की गई है। इस विस्फोटक सामग्री का क्या इस्तेमाल होना था, कहाँ जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता, ये अभी जानकारी जो है वो पुलिस के द्वारा बाद में दी जाएगी। परंतु सबसे पहले आपको बता दें कि लगभग अब तक फरीदाबाद में रविवार से लेकर के आज मंडे यानी कि 24 जो है वो 2 दिनों के अंदर अंदर बात करें तो लगभग 2900 किलोग्राम की जो है वो विस्फोटक सामग्री जो है वो फरीदाबाद से बरामद हुई है। बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जो विस्फोटक सामग्री है इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं एक साजिश जो है वो अंदर खाने जो है वो कहीं ना कहीं चल रही थी। और उसी के तहत जैसे ही डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही कराई गई, कमरे से जिस तरीके से चीजें जो बरामद हुई, उसके बाद लगातार फरीदाबाद पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आई और उसके बाद लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पूरी तरीके से देखा जाए तो इस घर के अंदर से जो है वो जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है उसके बाद और भी ऐसे मकान होंगे, ऐसे घर होंगे या ऐसे जो है वो गांव होंगे जहां पर इसके तार जुड़े होंगे। परंतु अभी फिलहाल जो इनपुट है वो ये है कि फतेहपुर तगा में इसके तार जरूर जुड़े हैं, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रोफेसर के तौर पर जो है वो पढ़ाता था और उसके बाद जो है वो कुछ लोग इससे मिलने जरूर आते थे और उसी के अच्छा, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का बार बार जिक्र आ रहा है मुकेश, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का बार बार जिक्र आ रहा है, मैनेजमेंट से भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है, क्योंकि अब देखिए ये डॉक्टर है, अगर किसी संस्थान में कोई अगर मुजरिम वहां पर काम कर रहा होता है तो जाहिर तौर पर संस्थान से भी इसका जवाब लिया जाता है, उससे संस्थान में कौन कौन ताल्लुक रखता था उस पर भी बातचीत की जाती है। तो अभी संस्थान के अंदर खाने भी जांच पड़ताल या संस्थान की तरफ से कोई कुछ बात यहाँ पर की गई है या अपनी बात वहां पर रखी गई है? देखिए अभी तक संस्था की तरफ से कोई भी यानी कि कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कोई भी इनपुट या जानकारी नहीं साझा की गई है। हालांकि लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पूछताछ कर रही है अंदर भी, क्योंकि हमने जो है वो करीब 2 घंटे पहले दिखाया कि लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीम है, एसीपी क्राइम वरुण दहिया, वो लगातार
जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर गए, उनकी टीम अंदर गई, जांच पड़ताल पूछताछ जरूर जो है वो लगातार की जा रही है और हर पहलू पर टीम जो है वो कहीं ना कहीं पूछताछ करती हुई नजर आ रही है और सर्चिंग ऑपरेशन भी जो है वो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से किए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि एक घर से जो है वो 2550 किलोग्राम जो है वो कहीं ना कहीं जो है विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। कहीं ना कहीं फरीदाबाद में रह करके ये चीजें चल रही थी। जी। पिछले 10 दिनों से ये जो ऑपरेशन है ये पुलिस के द्वारा चल रहा था, जिसमें जो है वो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, फरीदाबाद की जो पुलिस है, वो दोनों ही पुलिस शामिल थी और संयुक्त ये कार्रवाई चल रही थी। परंतु तब इसमें फरीदाबाद पुलिस अकेली कार्रवाई कर रही है, जिसमें मकान से जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद पुलिस का ही इनपुट था और उसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी बात तो यह है कि अभी और क्या क्या इसमें खुलासे हो सकते हैं, क्या क्या कौन कौन लोगों के तार इससे जुड़ सकते हैं, ये अभी बाद का विषय है, क्योंकि अभी जांच इसमें होगी तो उसके बाद पता चलेगा। परंतु उससे पहले ये बड़ा सवाल है कि ये जो सामग्री है वो आई कैसे, धौज के अंदर बात की जाए या फतेहपुर तगा के अंदर बात की जाए तो इतनी भारी मात्रा में ये विस्फोटक सामग्री किस तरीके से आई, कौन लेकर के आया, कितने लोग शामिल है, ये अभी जांच का अभी तो एक विषय यहाँ पर और भी है मुकेश, क्योंकि ये विस्फोटक मिला है लेकिन कितनी इंटेंसिटी का ये विस्फोटक होगा, मतलब कितनी इससे भारी तबाही हो सकती है, ये तो अभी फॉरेंसिक लैब में इस पर जांच पड़ताल चल रही होगी कि कितना ज्यादा इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर रही होगी। लेकिन सवाल ये भी, क्या क्या ये जो विस्फोटक है, ये विस्फोटक पदार्थ है, क्या इसका इस्तेमाल यहाँ होना था या इसे और आगे ले जाया जाना था, क्योंकि आया तो ये कहीं और जम्मू कश्मीर या साइड से ही होगा या बॉर्डर पार से ही होगा, क्या इसे आगे ले जाया जाना था, इसका क्या इस्तेमाल होना था, एक डॉक्टर के पास ये इतना बड़ा विस्फोटक मिल पाना, ये बहुत बड़े सवाल हैं जो शायद अब तक हुई गिरफ्तारियों से एक एक कर तार जो है वो खुलेंगे और शायद हो सकता है कि कई और स्लीपर सेल जो है वो इसे बेपर्दा हो। देखिए, अभी तो सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलना जो है वो अभी बाकी है, क्योंकि ये सामग्री क्या यहीं से जो है वो कहीं ना कहीं भेजी जाती या किस तरीके से, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इन तमाम जो सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है। क्योंकि जब फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर से इस बात को लेकर के जब पूछा गया, सवाल किए गए, जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि अभी सुरक्षा के लिहाज से अभी सारे सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते। हालांकि RDX बरामद हुआ है, क्योंकि रविवार को ये कार्रवाई की गई थी और जब उसके बाद RDX की जब इसमें जिक्र आ रहा था तो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि जरूर की थी कि RDX वहां पर नहीं था और इसके अलावा AK-47 नहीं थी। उन चीजों को तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, परंतु जरूर उन्होंने ये कहा कि जो 360 किलोग्राम जो विस्फोटक सामग्री जरूर इसमें जो है वो शामिल है और पूरी तरीके से बात की जाए तो ये, चलिए, अब तक विस्फोटक सामग्री की पुष्टि जरूर हुई है, लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि विस्फोटक सामग्री एक डॉक्टर के पास, एक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के पास आई कैसे और क्या इस्तेमाल इसका होने जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत, इस बड़ी खबर पर आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस आतंकवादी घटना को कहीं ना कहीं अंजाम देने की फिराक में ये थे और आखिरकार क्या मकसद था, कौन कौन इसके पीछे है और किन किन की वजहों से इतनी बड़ी संख्या में ये विस्फोटक कश्मीर से होता, यूपी से होता, फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचा है और आगे क्या होने वाला था ये तो पूछताछ के बाद ही पता